शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी वो इस चरित्र को जान पाएगा पार्वती जी। आप लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं इसलिए उस कृपा का थोड़ा सा छींटा लगा रहा हूं, आप भी जान जाओ क्या किए भगवान शंकर जी। बताए पार्वती जी से, हे पार्वती जी, जब भगवान का जन्म हुआ अवध में तो संसार के जितने भी कवि हैं सब कवियों से पूछा गया कि राजा दशरथ के दरबार में कितनी भीड़ थी, बता सकते हो? सब ने कहा नहीं बता सकता हूं। तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप? कहा मैं तो बता ही दूंगा। कहा कितनी भीड़ थी? कहा इतनी ज्यादा भीड़ थी कि एक सरसों ऊपर से गिरा दो तो सरसों पिस करके धरती पे न गिरने पावे, इतनी ज्यादा भीड़ थी राजा दशरथ के दरबार में। और जब राजा दशरथ के यहाँ जाने चाह रहे हैं सब देवता दर्शन करने के लिए, तो राजा दशरथ के यहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। एक दो लाइन सुना दे, आधुनिक सोहर सुना दे। एक बिहार के थे शिवानंद शिकारी मिश्र जी ने लिखा है, बड़ा सुंदर सोहर है। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। देखो हम कथा से सबको सिखा देते हैं, संगीतों वालों को सिखाते हैं कैसे दक्षिणा लिया जाता है। हम कहें तो ठीक नहीं होता है तो आप लोग कैसे आइडिया लगाओ कैसे लिया जाता है। देखो गायक लोग पहुंचे, अब कैसे गायकों को दिया जाता है, ऐसे सब थोड़ी दे देते हैं, इनाम कैसे देते हैं। देखो गा रहे सोहर पहुंचे राजा दशरथ के यहाँ, और पहले वाले जब पार्टी पहुंची लिया हारमोनिया तबला ढोल सब। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ए राजा जी इन करत रहल है जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। राजा जी इन करत रहल है जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हमका जनाता इत जियम हुई है। गायकवा बता रहा है कि लड़कवा हमको लगता है जीएम माने जनरल मैनेजर बनेगा ये बड़ा होगा तो ना। हमका जनाता इत जीएम हुई है, नाना इत डीएम हुई है हो। ललना हिंद सितारा इत सीएम हुई है, तो से ऊपरा पीएम हुई है हो। ललना हिंद सितारा इत सीएम हुई है, तो से ऊपरा पीएम हुई है हो। कहा हटो, दूसरा वाला आया, कहा सीएम हो जीएम हो गई है, लिया वो हारमोनियम। कहा बबुआ वाइस चांसलर हुई है यूनिवर्सिटी के, अरे मेयर लंदन सिटी के नुहो। अरे ललना हो बस गवर्नमेंट के हीरा अपने मिट्टी के नुहो। ललना हो बस गवर्नमेंट के हीरा अपने मिट्टी के नुहो। कुछ नहीं, तीसरी पार्टी आई, बढ़िया जो जानकार हैं, कहा कहो ये होम सेक्रेटरी जीएम डीएम सीएम पीएम एक कलयुग में होगा कि त्रेता में होगा जो गा रहे हो आप लोग?
हाँ हाँ भैया होगा तो कलयुग में कहा तो हटो, ये थोड़ी गाया जाता है। अब लिया अब बजाया, अरे बबुआ हमार महाराजा हुई है। अब राजा दशरथ खुश हो गए, वाह ये बात सीएम हो जीएम बता रहे हो। अरे बबुआ हमार महाराजा हुई है, राजा यौ धीराज हुई है हो। एतय अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, यश खानदानी हुई है हो। बबुआ अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, यश खानदानी हुई है हो। बबुआ अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, यश खानदानी हुई है हो। हमका जनाता ये का सीएम हुई है, नाता एक डीएम हुई है हो। ललना इंद का सितारा एक डीएम हुई है, एकरा पीएम हुई है हो। ललना इंद का सितारा एक सीएम हुई है, ऐसे एकरा पीएम हुई है। शंकर जी गए, शंकर जी ने दर्शन किया भगवान राम का। बहुत रहस्य है, क्या कहें, ज्यादा इसमें चले जाएं तो आगे कथा छूट जाती है। विश्वामित्र जी आए हैं मांगने के लिए, और मांगने के लिए नहीं आए हैं, परखने के लिए आए हैं भगवान की कृपा किन पर होती है। आगे की कथा संक्षिप्त कर देंगे, लेकिन ये सुन लो कि भगवान की कृपा कहे ना, भगवान की कृपा जिस पे होगी, यह शुभ चरित जान पै सोई। क्या चरित किया, क्या चोरी किया शंकर जी ने। शंकर जी जब आकर के देखे तो बहुत भीड़ लगी हुई है, और जब लाइन देखे तो काग भुसुंडी जी से कहा, काग भुसुंडी जी शंकर जी से कहे कि गुरु जी भगवान का अवतार हुआ है, दर्शन करना चाहिए, चलो। अब जब गए राजा दशरथ के दरबार में, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, अरे राम राम। शंकर जी ने त्रिशूल डमरू जटाजूट रखे, आगे आगे गए तो जो लाइन में आगे खड़े थे उनसे कहा कि हे भैया हट जाओ, हम शंकर जी थोड़ा सा दर्शन करना है। तो कहा चाहे शंकर जी हो चाहे जमन जी हो, ला करके पीछे लाइन में लग जाओ, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। इतनी देर से लाइन में खड़े तो शंकर जी आए हैं और भगवान जी आए हैं, चलिए। कहा भुसुंडी ने कहा गुरु जी आपका भी अपमान हो रहा है। कहा देख लो, अब इतनी लंबी लाइन है, 1 महीने का दिन बना रह गया, ध्यान देना। राजा दशरथ के यहाँ इतनी लाइन लगी हुई है कि मास दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन ही बना रह गया, रात हो ही नहीं रही है, और किसी को यह भी नहीं आभास हो रहा है कि रात भी होना चाहिए। अब काग भुसुंडी जी ने रोते हुए अपने गुरु शंकर जी से कहा कि गुरुदेव अगर आज दर्शन नहीं हुआ भगवान का तो जितने जीवन की तपस्या थी सब बेकार है। कहा बेटा चाह तो मैं भी रहा हूं, लेकिन क्या करूं, एक जुगाड़ किए। वही कह रहे हैं कि औ एक कहूं निज चोरी। चोरी क्या किए, अब ये मानव का शरीर बना लिए। कौन, शंकर जी। जटाजूट तो था ही, त्रिशूल को छिपा लिए, सर्पों को छिपा दिए, और साधु का वेश बना करके अवध के चौराहे पे बैठे, और अपने चेला काग भुसुंडी जी से कहे कि तुम घूम घूम करके प्रचार करो कि हमारे गुरु जी आए, बिना पैसे का 3 जन्म का हाल बताएंगे, जिसको हाथ दिखवाना हो दिखवा लो। आज चेला शुरू कर दिया, हमारे गुरु जी आए, जिसको हस्तरेखा दिखवाना हो दिखवा लीजिए, फ्री में देखेंगे, कोई पैसा नहीं। तो जब फ्री में हो तो भैया हमारे देख लो, हमारे लड़कियों को देख लो, पत्नियों को देख लो, फीस लगे तो अलग की बात है। अब जो दर्शन करके लौटे वो शंकर जी के सामने जब हाथ फैलावे तो शंकर जी तो भाई महादेव है ना, ये 3 जन्म का हाल बतावे, सही सही एकदम सब विश्वास आया, सब भैया तो एकदम बिल्कुल सही सही बता दे रहा है। अब ये मुख प्रचार हुआ, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे से तीसरे में, करने करने जपन जना, कान कान के द्वारा सब प्रचार हो गया। भाई एक साधु आया है और बिना पैसे का 3 जन्म का हाल बता देता है। अब धीरे धीरे जब ये प्रचार हुआ तो रनिवास में रानी कौशल्या के कान में किसी ने कह दिया कि एक साधु, सिद्ध साधु आया है, 3 जन्मों की हाल बता देता है। अब कौशल्या ने नौकरों को बुलाया, कहा जो दर्शन वाला गेट है सब बंद कराओ। साहब चारों तरफ बंद, भैया दर्शन कल होगा। लो
नौकरों को नौकरानियों को भेजा मैया कौशल्या ने, कहा जाओ बाबा को बुला के लाओ। तो सब जाकर के जय हो महाराज जी की जय जयकार हो, दंडवत प्रणाम कर रही है। नौकरानियां भी नौकर भी। शंकर जी ने कहा क्या? कहा माता जी ने बुलावा भेजा है, उनके यहाँ बालक का जन्म हुआ, चलते कुछ भविष्यवाणी कर देते। शंकर जी ने आंख से इशारा दिया, काग भुसुंडी चेला को, भैया पोथी पत्रा पर काम फिट हो गया, चलो। अब काग भुसुंडी जी पोथी पत्रा को लपेट करके डाले झोला में, आगे आगे शंकर जी और पीछे पीछे काग भुसुंडी जी। जय हो भगवान की बड़ी कृपा होगी, दर्शन हो जाए, मेरी पूरी जीवन तपस्या गई। अब गए, VIP गेट खुला हुआ, हट जाओ महाराज जी आ रहे हैं। सब बगल में बेचारे खड़े, और शंकर देखा कह रहे थे पीछे हो जाओ, तो नहीं माने, देख रहे हो। गए, 6 फाटक लगा था ही भगवान, 6 फाटकों को पार करते गए। द्वारपाल जो थे फटाफट हटा दें, गुरु जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, हटो। आप गए, और 7वें में जहां अंदर महल में पलने पे ललना लेटा है, वो 7वें वाले पे जो 2 मुख्य पहरेदार खड़े थे, शंकर जी को अंदर जाने दिया। काग भुसुंडी के जैसे गेट बंद है, यहीं खड़े रहो, गुरु जी निकलेंगे बाहर तो फिर साथ में हो लेना। VIP है ना, अरे चक्रवर्ती राजा दशरथ के ध्यान जाना है। काग भुसुंडी जी की दोनों आंख जैसे गंगा जमुना बह रही, चिल्लाए गुरु जी गुरु जी। शंकर जी मुड़ के देखे, तब तक तो पूरा शरीर ये भीगा। कहा महाराज स्वर्ग से छूटा खजूर में लटक गया, यहाँ नहीं जाने दे रहे, हमको कह रहे हैं कि बाद में चले जाना गुरु जी के साथ में, हमको बताने में देर हो रही है। तब तक शंकर जी ने कहा उन द्वारपालों से, अरे भैया मैं वृद्ध हो गया हूँ, आंख से कम दिखाई देगा, बच्चे की लकीर हाथ की रेखा पतली पतली कैसे मैं देखूंगा? ये चलवा बताएगा कि ये रेखा मंगल पे गई है, मंगल ऊंचा है कि नीचा है, तब तो मैं भविष्यवाणी करूंगा। अच्छा गुरु जी, इनका भी जरूरी, कहा बहुत जरूरी है इनका, छोड़ो। तब काग भुसुंडी जी अंदर गए और जाकर के गुरु जी को, शंकर जी को कई बार प्रणाम किया। कहा गुरुदेव कभी मैं आपको जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा ऐसा। भगवान राम पलने पे लेटे हैं। आज पूरे दुनिया के दोनों सबसे बड़े महान कलाकार एक रंगमंच पर उपस्थित हो गए हैं, पलने में लेटे हैं। कौन? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चपानाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो पलने में लेटे हुए हैं और भगवान शंकर जी नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम नटराज राजो आज सामने खड़े हैं और नटवर बपुः पलने में लेटे हुए हैं। और जब देखा भगवान राम ने, करे महादेव आए हुए हैं, तो जैसे बच्चे हाथ पैर फेंकते हैं ना, वैसे हाथ पैर फेंकने के बहाने भगवान राम ने ऐसे फेंकते फेंकते भगवान शंकर जी को ऐसे हाथ जोड़ मानो प्रणाम करें कि बाबा प्रणाम करता हूँ, लेकिन लीला बिगाड़िए मत, क्योंकि हाँ लीला हो रही है। अगर आप मेरे चरणों में प्रणाम कर जाओगे तो मेरी माताएं जान जाएंगी कि भगवान है। उन्होंने कहा है कीजय से सुलीला अति प्रियशीला, और भगवान जान जाएंगे तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान जैसे बच्चे हाथ पैर फेंकते रहते, फेंकते फेंकते हाथ जोड़ करके शंकर जी से प्रणाम कर लिए। शंकर जी ने कहा आप मेरे इष्ट हो नाथ, मैं हाथ थोड़ी जोड़ के प्रणाम करूंगा। काग भुसुंडी जी ने शंकर जी को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव प्रणाम। माताएं अगल बगल घेरी हुई हैं, सुमित्रा कैकेयी कौशल्या मना रहे हैं कि जल्दी भविष्यवाणी करके जाता, इसका भयानक रूप देख करके डर लग रहा है। और महाराज देखे काग भुसुंडी जी जब प्रणाम किए शंकर जी, गुरु जी प्रणाम। शंकर जी कहा क्या? कहा कौनो जुआड़ कर देते तो प्रणाम का हाथवा छू लेते, भगवान को छू लेते तो कल्याण हो जाता। कहा चुप रहो, मैं सब जुआड़ करूँ, चुप रहो, शांति। अब काग भुसुंडी साहब, गुरु जी क्या करूं, गुरु जी क्या करूं, कई बार कहे। कहा हाथ की रेखा देख पहले। अब भगवान राम के हाथ की रेखा पकड़ लिया, आंख से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। आज भगवान के हाथ को छुआ हूं, रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे ही मन गढ़ंत ही बोल रहे हैं। शुक्र उच्च दशा पे है महाराज, मंगल उच्च पर्वत पर है, गुरु उच्च पर्वत पर है। अच्छा जरा इनकी अंगुलियों में देख, तो देखे बताए तो इशारा कर रहे हैं कि हाथ नहीं पैर कह रहा हूँ। शांति बना,